अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। आज भी मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो नासाज है, थोड़ा सा फीवर भी हुआ था, तो अगर आवाज़ में थोड़ा सा धीमापन आए तो काम चला लीजिएगा। आज अली शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले जल्दी से आपको जो है वो खबरों को ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीसीबी को पीएसएल के लिए एक नया पार्टनर मिल गया। वो कैसी ना, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कुछ बहुत ही बुरी खबर आ रही है, पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टूर है, क्या आप उसको मैचेस जो होंगे वो टीवी पर नहीं देख सकेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी ने बहुत ही बुरी खबर सुना दिया। उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो हसन अली के हवाले से एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि हसन अली हो गए आईसीसी के ने उनको नॉमिनेट कर दिया एक बड़े अवार्ड के लिए। उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है वहाब रियाज इस एरा के फास्टेस्ट गेंदबाज जो है वो है, किसने कहा है उसके बारे में बात करेंगे। बड़ी उनकी तारीफें हो रही है कि वो इस एरा के तेज तरीन गेंदबाज हैं। इसके बाद अब बात करेंगे सलमान बट के हवाले से। सलमान बट अब हमें मैच रेफरी नजर आएंगे। काफी लोग उनसे नाराज रहते हैं कि जो उनका फिक्सिंग का मामला थे, तो लोग कह रहे हैं अब तो ये मैच से पहले ही फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब वो रेफरी बनकर नजर आएंगे आपको। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो स्टोक्स के हवाले से आ रही है, कमबैक उन्होंने कर लिया है। इसके बाद जो खबर है वो मुशफिक और रहीम T20 नहीं खेलेंगे, उन्होंने कह दिया। ये क्या सीन है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद भारत ने अपनी एक नई सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो श्रीलंका ने यूके जाने के लिए एग्री हो गया। जो इंग्लैंड उन्होंने जाना था, दौरा खतरे में पड़ गया था, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल खबरें भी आपकी खिदमत में मैं लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम में जाएं, मेरे वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, जाके मुझे फॉलो कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आज जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं उनके लिए बेसब्री का जो वक्त था वो खत्म हुआ, क्योंकि कल से HBL PSL स्टार्ट हो रही है। मैच 15 लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच से कल रात को 9 बजे से जो है वो दोबारा से PSL जो है वो अपने आबोताब से शुरू हो जाएगा। तो कुछ उसके बारे में जो नेक्स्ट शो होगा, अली हमारे साथ मौजूद होंगे तो मजीद बात करेंगे। लेकिन अच्छी खुशखबरी यह है कि अब टिकटॉक, बिल्कुल टिकटॉक HBL के साथ PSL का नया पार्टनर बन गया, और सही जो है वो हैवी अमाउंट उन्होंने दिया। जो अबू धाबी की लेग है, सेकंड लेग, ये उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अबू धाबी में HBL के साथ जो है वो अब टिकटॉक भी पार्टनर रहेगा। टिकटॉक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो ग्रूव मेरा था वो बड़ा देखा गया है टिकटॉक में, और बड़े उसको हिट्स मिले हैं, और जो टिकटॉक की ऑडियंस है उसका बड़ा इंटरेस्ट रहता है क्रिकेट में और PSL में, इस वजह से हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। चलिए, इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो कुछ अच्छी खबर नहीं है और काफी बुरी, और धचका आप कह सकते हैं कि धचका एक पूरा दिया है फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जो है वो पाकिस्तान में टेलीकास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो राइट्स हैं वो सोनी वगैरह के पास है, क्योंकि जो भी इंग्लैंड की क्रिकेट है उसके जो एशिया के राइट्स हैं वो उनके पास थे, सोनी वालों के पास हैं। तो सोनी जो है वो कह रहे हैं कि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम उनको लाइसेंस नहीं देंगे पाकिस्तान का, तो हम जो है वो नहीं दिखाएंगे। बेशक हमें बहुत बड़ा लॉस होता है, क्रिकेट को लॉस होगा, पाकिस्तान को लॉस होता है तो हो, लेकिन हम क्योंकि वो इंडियन कंपनी है ब्रॉडकास्टर, तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आपने PSL के लिए जो आपके ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो तो आपने इंडियन हायर कर ली। अब यहां पर जब क्रिकेट मैच दिखाना है तो आप कह रहे हो जी हम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज जो 3 ODIs और 3 T20s होंगे वो हम पाकिस्तान में नशर नहीं करेंगे। ये तो बड़ी अजीब सी मंतक नजर आ रही है फवाद चौधरी की कि बेशक नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन क्योंकि इंडियन कंपनी है तो हम उसके साथ इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाह रहे और हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बेशक पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होता है तो हो जाए। बड़ी अजीब व गरीब ये मंतक निकल कर आई है फवाद चौधरी की, क्योंकि मैं तो बड़ा इनसे डिसअपॉइंट हुआ फिलहाल जी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि इससे पहले जब ईद की इन्होंने बात की थी तब भी मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था जी कि ईद का चांद नजर नहीं आया, ये हो गया, फलाना हो गया, बड़ा कुछ इन्होंने ट्विटर शूटर में भी चीजें डाली हुई थी। लेकिन ईद वाले दिन जब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था शाम के टाइम, तो मैंने खुद देखा कि दूसरे दिन का चांद जो है वो नजर आ रहा था। इवन मैंने अपने सेलफोन से जो पिक्चर भी उसकी लिया, तो चांद नजर आ रहा था जो दूसरे दिन का चांद था। और ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर जो पहले दिन का चांद होता है वो तो आपको आंखों से एकदम से नजर नहीं आता, लेकिन वो क्लियरली इतना बड़ा चांद नजर आ रहा था कि मैंने खुद उसकी पिक्चर लिया, तो उस टाइम भी ये गलत साबित हो गए थे। और अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में भी फवाद चौधरी का अजीब मंतक निकल कर आई है कि हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, चाहे PCB को लॉस होता है, हमारी ऑडियंस को नुकसान होता है, PCB को इतने स्पॉन्सर्स का जो उन्होंने लिए हुए हैं उसका नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता हम यूके से दोबारा राब्ता करेंगे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, स्काई वाले, क्योंकि वहां पर दिखा रहे होंगे स्काई नेटवर्क के पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो उससे कहेंगे कोई बीच का रास्ता अपनाता है
तो अपना ले। तो बड़ी अजीब और गरीब निकल कर आई है। इवन ट्विटर में भी लोग यही बात कर रहे हैं कि फिर अगर आपने पूरा बाइकआउट करना है तो फिर आप पीएसएल में भी उनके ब्रॉडकास्टर मत लीजिए ना, अगर आपने वहां पर लिया हुआ है और यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन एक अगर आप फिर भी मैचेस देखना चाहते हैं तो ये मैं बता दूं, काफी एक खबर ऐसी भी चल रही है कि बिल्कुल नहीं देख सकते। ये खाली पीटीवी का मामला है। जो 10 स्पोर्ट्स है वहां पर आप मैच स्टिल देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां तो 10 स्पोर्ट्स भी आता है, तो जो बाकी ऑडियंस है उसको इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो 10 स्पोर्ट्स में देख लेगी। लेकिन जो पीटीवी पे देखते थे उनके लिए नुकसान है, खाली पीटीवी में जो है वो नहीं मैच चल सकेगा। तो ये बड़ी अजीब व गरीब जो है वो मंतक निकल कर आई है फवाद चौधरी की, और बिल्कुल उन्होंने डिसअपॉइंट किया क्रिकेट फैंस को। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, और आईसीसी ने जो लास्ट मंथ गुजरा है उसमें उन्होंने नॉमिनेशंस जो है वो जारी कर दिया, जिसमें हसन अली को भी उन्होंने रखा है। मैंने तो फौरन से जल्दी से जाके हसन अली को जो है वो वोट डाल दिया है। इसके अलावा जो है वो प्रवीण है श्रीलंका के, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, और मुशफिकुर रहीम है जिन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की थी अगेंस्ट श्रीलंका। अगर बात की जाए तो हसन अली ने 14 विकेट्स लिए हैं इस पूरे मंथ में 8.92 की एवरेज से, यानी कि 8 साढ़े 8 की एवरेज से उन्होंने जो है ये विकेट्स लिए हैं। 14 उनको रखा गया। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे श्रीलंका के प्रवीण है, उन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं 16.5 की एवरेज के साथ। और इसके अलावा अगर बात की जाए मुशफिकुर रहीम की, तो उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका 237 रन बनाए थे और उनको भी इस नॉमिनेशन में रखा गया है। तो मैंने तो फौरन जल्दी से जाके हसन अली को वोट डाल दिया, और पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हसन अली ने तबाहकुन गेंदबाजी की थी, ना सिर्फ इस मंथ किया बल्कि प्रीवियस भी अगर आप देखेंगे तो मतलब छाए हुए नजर आ रहे हैं। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी उनकी शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस थी, और वो ट्रूली डिजर्व करते हैं कि इस टाइम आईसीसी उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे। इससे पहले जो है वो हमारे बाबर आजम भी जीत गए थे, तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हसन अली इंशाल्लाह जो है वो जीत जाएंगे। चलिए इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो डेविड मिलर के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। और डेविड मिलर से जब पूछा गया कि आपने तेज तरीन गेंदबाज किसको फेस किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो तेज तरीन गेंदबाज को फेस किया वो है वहाब रियाज। बिल्कुल सही कहा। इस टाइम अगर आप करंट एरा में देखेंगे जो जितने भी तेज गेंदबाज नजर आते हैं, तो फास्टेस्ट गेंदबाज जो है वो आपको वहाब रियाज नजर आते हैं। चाहे 2015 के वर्ल्ड कप में ले लें, बड़े बड़े गेंदबाज थे वहां पर, मिचेल स्टार्क थे, कौन कौन से अच्छे गेंदबाज नहीं थे वहां पे, हर आपको गेंदबाज नजर आया था, जॉनसन थे, लेकिन स्टिल जो सबसे तेज तरीन गेंदबाजी डाली थी वो डाली थी वहाब रियाज ने। और डेविड मिलर ने कहा कि मैंने जो एक अपनी लाइफ में तेज तरीन गेंदबाज को फेस किया है वो वहाब रियाज है। वहाब रियाज जो है वो कप्तान भी हैं ज़ल्मी के, और डेविड मिलर उनके अंडर ही खेलेंगे, ज़ल्मी को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर इस टाइम आप देखेंगे, क्योंकि हमने सुना है हसनैन ये डाल देते हैं, तेज करते हैं, नसीम शाह ऐसी करते हैं वैसी करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, इवन पीएसएल में भी कोई एक आती बॉल जो है वो हसनैन ने 148 149 पे डाली थी रेगुलरली, वो 143 144 को टच करते हैं। नसीम शाह का भी यही सुना था जी, हमने डोमेस्टिक में एक आध वीडियोस उनकी देखी थी, बड़ी तेज डालते हैं। जब ग्राउंड्स पे भी हम गए थे तो बड़ा वहां कह रहे थे जी बहुत तेज ये गेंदबाजी डालते हैं, लेकिन जब उन्होंने मैचेस में डाली है तो वो 140 141 टेस्ट मैचेस में तो और ये नीचे आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहाब रियाज वो गेंदबाज हैं जो 150 को टच करते हैं, अभी भी स्टिल वो कर रहे होते हैं। इवन शाहिद आफरीदी भी कहते हैं कि वहाब रियाज इस टाइम वन ऑफ द फास्टेस्ट गेंदबाज हैं। तो मिलर ने कह दिया कि वहाब रियाज तेज तरीन गेंदबाज हैं। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है निकलकर वो सलमान बट के हवाले से आ रही है। पीसीबी ने मैच रेफरीज और अंपायर्स के लिए एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी कोर्स में जो है वो आप साइन अप हो, वो कोर्स करें, और उसके बाद आप डोमेस्टिक में मैच रेफरी और अंपायर्स के लिए अहल हो जाएंगे। फिर आप उसके बाद और आगे जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल में भी आप जा सकते हैं। पीसीबी आपको रिकमेंड कर सकता है अगर आपके अच्छे डिसीजन रहेंगे। तो सलमान बट ने जो है वो मैच रेफरी के लिए जो कोर्स था उसके लिए साइन अप कर लिया, और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा आगे ऊपर लेवल पे भी एज अ मैच रेफरी। तो इस पे फैंस जो है वो बड़े नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब कि आप फैसला मैच से पहले ही आ जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, क्योंकि मैच रेफरी के पास बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि काफी क्रिकेट में उसके पास जो पावर होती है, जब अंपायर्स नहीं कर पाते फैसला या डिफरेंट कोई भी अगर इंसिडेंट्स पेश आ जाए मैच में, तो मैच रेफरी ही उसका डिसीजन लेता है बाद में। तो सलमान बट को लोग कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल मैच रेफरी नहीं बनना चाहिए क्योंकि इनका रोल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा था। चलें, अगर आपने एक बार फिक्सिंग कर ली थी, उसमें आमिर भी शामिल थे, सलमान बट भी थे, आसिफ भी थे, लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद एटलीस्ट आपको जब आईसीसी ने कहा था कि आप अपना रोल निभाएं और जो जो इसमें मेन लोग शामिल हैं उनके आप नाम बता दें, कॉपरेट कर लें, तो हम आपको छोड़ देंगे। जैसे मोहम्मद आमिर ने कॉपरेट किया था आईसीसी के साथ, तो उसमें सलमान बट ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। इवन जब पीसीबी ने जबरदस्ती उनको बैठाया तो आईसीसी का यह मानना है कि इन्होंने फिर भी झूठ बोला है और सच नहीं बोला आधी बातें, क्योंकि आईसीसी को पता थी जो उनसे पूछी थी वो भी उन्होंने झूठ बताई। यहां से पता चला कि वो तमाम बातें ही झूठ बोल रहे हैं। तो अब लगता तो नहीं कि आईसीसी इनको ऊपर लेवल पे रखेगा, क्योंकि आईसीसी भी इनसे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी आईसीसी के साथ कॉपरेट नहीं किया और बहुत सारे लोगों को बचाया भी है। और फिलहाल बहरहाल वो मैच रेफरी के अब जो पोस्ट है उसमें वो जाएंगे।
इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो इंग्लैंड के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स के हवाले से आ रही है। वो आईपीएल में अपनी उंगली तोड़वा बैठे थे, फिंगर इंजरी हो गई थी और उसके बाद वो क्रिकेट से बड़े अरसे से बाहर हो गए थे। लेकिन अगला जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें वो इन एक्शन नजर आएंगे, T20 ब्लास्ट में वो खेलते हुए दिखाई देंगे और बिल्कुल वो तैयार हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मैं खेलने को तैयार हूं। T20 ब्लास्ट में शानदार क्रिकेट जो है वो दिखाई देगी क्योंकि वो T20 में रिप्रेजेंट करेंगे T20 ब्लास्ट में। तो उनकी वापसी हो गई है इंजरी के बाद और फिंगर जो उनकी इंजरी हुई थी उससे उन्होंने रिकवरी हासिल कर लिया। इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो मुशफिकुर रहीम के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो एक टेस्ट है, इसके अलावा 3 ओडीआईस और 3 T20 बांग्लादेश ने खेलना है। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे का टूर करना है। 29 जून को बांग्लादेश टीम जो है वो जिम्बाब्वे पहुंचेगी हरारे और उसके बाद जुलाई में ये सीरीज खेली जाएगी। एक टेस्ट है, 3 ओडीआईस और 3 T20। तो मुशफिकुर रहीम ने जो है वो T20 खेलने से जो है वो अपने आप को अलहदा कर दिया है और उन्होंने सेलेक्टर को भी कह दिया कि मैं T20 के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, टेस्ट एक खेलूंगा और 3 ओडीआईस खेलूंगा क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी सीरीज आ रही हैं उनमें मैं अपने आप को फ्रेश जो है वो चाहता हूं कि पेश करूं। तो उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है। इसके बाद जो खबर आ रही है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के हवाले से, सीरीज के हवाले से आ रही है खबर। इंडिया और श्रीलंका की जुलाई में जो है वो सीरीज शेड्यूल थी जिसका श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया शेड्यूल। 3 ओडीआईस और 3 T20 खेले जाएंगे। 13 जुलाई से जो है वो ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है फिर वो T20 भी खेले जाएंगे। 13 जुलाई को पहला ओडीआई है, 16 जुलाई को दूसरा ओडीआई है, 18 जुलाई को तीसरा ओडीआई है। फर्स्ट T20 जो खेला जाएगा वो 21 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा T20 23 जुलाई को खेला जाएगा और थर्ड T20 25 जुलाई को खेला जाएगा। याद रहे कि यहां पर श्रीलंका के अगेंस्ट जो इंडिया की सेकंड टीम खेलेगी, जो मेन इनकी टीम है वो मौजूद है इंग्लैंड में, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और उसके बाद इंग्लैंड का जो प्रॉपर दौरा है 5 टेस्ट मैचेस का उसमें वो शिरकत करेगी। लेकिन जो सेकंड टीम इंडिया बना के भेजेगा श्रीलंका, जिसमें राहुल द्रविड़ का नाम आ रहा है कि वो उसमें उनकी कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे। इसके बाद एक और खबर आ रही है वो भी श्रीलंका के हवाले से ही आ रही है। श्रीलंका ने जो इंग्लैंड का दौरा करना था उसमें कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थी क्योंकि उनके जो बोर्ड के साथ खिलाड़ियों की लड़ाई थी वो बड़ी एक शिद्दत अख्तियार कर गई थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि खिलाड़ियों ने कहा है कि हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे, अलबत्ता जो कॉन्ट्रैक्ट पे हम साइन नहीं करेंगे। आपके पास तब तक मोहलत है, जब हम जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं वहां से वापसी पर जब आएंगे तो आप जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां कर लें ताकि हम साइन करके जो है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें। अगर नहीं किया तो फिर हम कोई इनएक्शन जो है वो आपके अगेंस्ट करेंगे या बॉयकआउट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इंग्लैंड जा रहे हैं। तो आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मेरी भी काफ़ी जो है वो तबियत खराब है, लेकिन ये इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि दिन भर की जो भी खबरें हों, लेटेस्ट न्यूज़ आप तक जो है पहुंचाएं। तो इसलिए मुझे भी आना पड़ा। अली फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट शो में अली हमारे साथ मौजूद होंगे। मुझे भी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। कुछ सवाल हो तो अपना भेजिएगा और यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।